एक पहल जो आवाज को पहचान बनाए। महिम जी के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष राजभवन में हम लोगों ने अपने ज्ञापन को हम लोग सौंप कर आए हैं और ये उम्मीद करते हैं कि मां महिम जब इस ज्ञापन को देखेंगे, जब इस ज्ञापन को पढ़ेंगे, उसकी प्रतिलिपि आप सबके साथ अभी मैं साझा करूंगा। 2 पन्नों का ज्ञापन है जिसमें पूरे व्यापक तौर से हम लोगों ने हर विषय का जिक्र किया है। रातों रात आप पूरी प्रणाली में आप फेरबदल कर देते हैं और कहीं अगर ये पेंशन को कम करने के भाव से की गई है तो ये भी बहुत गलत है। आज युवा सड़क पर हैं, आज वो भ्रमित हो रहे हैं, आज वो आक्रोशित हो रहे हैं। अगर उन्हीं को इस नीति का लाभ नहीं मिल रहा तो इस नीति को बनाने का फायदा क्या। केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि हर उस राज्य में जहाँ पे प्रदर्शन इतना उग्र हो रहा है, युवाओं के साथ एक कम्युनिकेशन का रास्ता कम से कम खोलें। शांतिपूर्वक तरीके से भी आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। जिस तरीके से पिछले 3 दिन से बिहार ही नहीं पूरा देश चल रहा है, ये एक माध्यम है बताने का कि भैया शांतिपूर्वक तरीके से भी आप अपने विरोध को दर्ज करा सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग एक मेमोरेंडम के साथ, एक ज्ञापन के साथ हम लोग निकले थे। मां महिम जी से हम लोग मुलाकात करना चाहते थे। रास्ते में ही हम लोग के मार्च को रोका गया। हम लोगों ने बिना पुलिस वालों से कोई बहस या किसी भी तरीके के वाद विवाद में हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि हम उनकी भी मनोस्थिति समझ रहे हैं। पिछले 3 दिन से वो बिहार को संभालने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें उनकी कठिनाई हम लोग बढ़ाई, हम लोग नहीं चाहते थे। जहां उन्होंने रोका हम रुके। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि मां महिम जी से आपकी मुलाकात होगी। पहले 5, फिर 6, फिर 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का उन्होंने आग्रह किया। उनके साथ हम लोग आए। बहरहाल मां महिम जी से तो प्रशासन के लोग हम लोग की मुलाकात नहीं करा पाए, पर मां महिम जी के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष राजभवन में हम लोगों ने अपने ज्ञापन को हम लोग सौंप कर आए हैं। उसमें प्रमुखता से वो आपके साथ साझा भी किया जाएगा। मैं सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म पे भी इसको डालूंगा। उनके उस ज्ञापन में प्रमुखता से व्यापक तौर पर हर विषय का हम लोगों ने जिक्र किया है कि क्यों हम लोग चाहते हैं कि भैया इस अग्निपथ जो ये नीति बनी है इसको क्यों वापस लिया जाए, क्या इसमें लूप होल्स हैं, वो तमाम विषयों का जिक्र हम लोगों ने किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मां महिम जी के माध्यम से केंद्र सरकार और आदरणीय मां महिम राष्ट्रपति जी के समक्ष बिहार की परिस्थिति और हम लोग की जो मांग है इस नीति को वापस लेने की, वो उनके समक्ष पहुंचे। क्यों नहीं मुलाकात हो पाई, क्या बनी हुई है? बिहार के सीएम क्यों चुप हैं? भाई ये तो मुख्यमंत्री जी खुद बताएंगे। आज बिहार जल रहा है, उनकी खामोशी का कारण क्या है। और पिछले 3 दिन से बिहार जल रहा है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार की तरफ से भी ये पहल होनी चाहिए कि युवाओं से बातचीत करें। भाई एक प्लेटफॉर्म तो आप देंगे, एक विंडो तो खोलनी पड़ेगी ना युवाओं से कम्युनिकेट करने की। आप इसी तरीके से उनके आंदोलन को क्रश करने का प्रयास करेंगे, लाठी चलेगी, ये चलेगी, तो ये उग्रता और बढ़ती जाएगी। जब तक वो विंडो नहीं मिलेगा कम्युनिकेशन का, तब तक मुझे नहीं लगता कि परिस्थितियां संभलेंगी। राज्य सरकार, यकीनन ये केंद्र सरकार की नीति है, संभवतः राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप ना करना चाहे तो केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि हर उस राज्य में जहां पे प्रदर्शन इतना उग्र हो रहा है, युवाओं के साथ एक कम्युनिकेशन का रास्ता कम से कम खोलें। और ये उम्मीद करते हैं कि मां महिम जब इस ज्ञापन को देखेंगे, जब इस ज्ञापन को पढ़ेंगे, उसकी प्रतिलिपि आप सबके साथ अभी मैं साझा करूंगा। 2 पन्नों का ज्ञापन है जिसमें पूरे व्यापक तौर से हम लोगों ने हर विषय का जिक्र किया है। युवा का, सेना की गरिमा का भी। भैया दशकों से अगर एक प्रणाली चली आ रही है तो कोई तो कारण होगा सेना में भर्ती की प्रणाली को इस तरीके से चलने का। रातों रात आप पूरी प्रणाली में आप फेरबदल कर देते हैं और कहीं अगर ये पेंशन को कम करने के भाव से की गई है तो ये भी बहुत गलत है। ना सेना रोजगार देने की फैक्ट्री है, ना सेना पेंशन को कम करने की प्रयोगशाला बन सकती है। सेना में भर्ती देश पे न्यौछावर होने के जज्बे के साथ लोग जाते हैं। उसको शॉर्ट टर्म कोर्स के तौर पर या उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी के तौर पर उसको देखना उचित नहीं है। तमाम बातों को हम लोगों ने राजभवन में मां महिम जी के समक्ष हम लोगों ने रखा है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें केंद्र सरकार तक जाएं, बिहार के सही हालात केंद्र सरकार तक मां महिम के माध्यम से पहुंचे। इसमें अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, डे 1 से इसमें संशोधन सामने आ रहे हैं। कभी आयु इसमें बढ़ाई जा रही है, 21 से 23 की गई या 5 वर्ष की गई। कभी आप इसमें केंद्रीय सुरक्षा बल में आप 10% का आप आरक्षण दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इस नीति को जितने ठोस रूप से बनना चाहिए नहीं बन पाई। और यही हम लोग की भी नाराजगी थी कि भैया जितने स्टेक होल्डर्स हैं उसको तो आप इन्वॉल्व कीजिए। आपने किसान कानून किसानों के लिए बनाया, किसान ही खुश नहीं थे तो फायदा क्या उस कानून को बनाने का। आज आप युवाओं के लिए ये नीति लेकर आए हैं, अगर युवा ही खुश नहीं है तो क्या फायदा इस नीति का। आज युवा सड़क पर हैं, आज वो भ्रमित हो रहे हैं, आज वो आक्रोशित हो रहे हैं। अगर उन्हीं को इस नीति का लाभ नहीं मिल रहा तो इस नीति को बनाने का फायदा क्या। और जिस तरीके से ये आगजनी हो रही है, बार बार हम लोग कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन की विंडो खोलिए, उन युवाओं से बात कीजिए। जिला स्तर पे अपने जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी लगाइए या प्रशासन की जिम्मेदारी लगाइए या राज्य के स्तर पर
एक प्रतिनिधिमंडल आमंत्रित कीजिए युवाओं का, जो आकर उनसे बात करे। बट बहरहाल ये बात पहले ही हो जानी चाहिए थी सारे स्टेक होल्डर से। और जब सेना जैसे विषय पर अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें सर्वदल की सहमति होनी ज़रूरी है। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सबकी बातों को सुनना ज़रूरी है इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले। और यहाँ तो दिख ही रहा है भैया, क्या हम लोग की तो पार्टी को नहीं पूछा गया, पर दिख ही रहा है कि आपने अपने गठबंधन के घटक दलों को भी नहीं पूछा। जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड भी इसके विरोध में है और तमाम विपक्षी दल तो इसके विरोध में है, तो ये अपने में दर्शाता है कि भैया इसमें राय मशवरा नहीं किया गया, सर्वदल की सहमति इसमें नहीं ली गई। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनके जितने हितधारक हैं, उनकी बातों को इसमें नहीं शामिल किया गया। और यही कारण है कि भैया रोज़ आपको इसमें फेरबदल